हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। दोस्तों, फिलहाल आपका फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ बी कॉम कम्प्लीट हो चुका है। आप सेकेंड ईयर बी कॉम में एंटर कर रहे हो और सेकेंड ईयर बी कॉम के सेमेस्टर नंबर 3 में एंटर करते टाइम सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर सब्जेक्ट कौन से हैं, कितने हैं, कौन से सिलेक्ट करने हैं, कैसे सिलेक्ट करने हैं। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं है। सोल्यूशन मिल गया है बच्चों, क्योंकि ये वीडियो पे आप आ चुके हो। सो बच्चों, आप अब ये इस वीडियो पे आ चुके हो तो आपको आज का जो टॉपिक है बच्चों हम देखने वाले हैं एस वाई बी कॉम के जो सब्जेक्ट्स है सेमेस्टर नंबर 3 के एज पर एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से और 2024 पैटर्न जिसे कहा जाता है। सो 2024 पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए आपको कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और बच्चों, लेट मी क्लियर यू, हम ये सेशन किसके लिए ले रहे हैं? सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लिया है बीकॉम में, सेकंड ईयर में आप आ रहे हो 2024-25 के 25-26 के बाद। 25-26 की तो पहली बैच रहेगी सेकंड ईयर की, तो 25-26 या उसके बाद वाले बैच में अगर आप सेकंड ईयर में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। सो एंड तक देखना और आपके हर फ्रेंड तक पहुंचाओ जो सेकंड ईयर बीकॉम में एंटर कर रहा है। ठीक है बच्चों, प्रेजेंटेशन में भी बहुत मेहनत की हमारी टीम ने, आपको अच्छे से अच्छा समझ जाए इस हिसाब से। लेट्स सी, देखते हैं क्या है एस वाई बीकॉम सेमेस्टर नंबर 3 का सब ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो बच्चों, ये पूरे स्लाइड्स में, ये पूरे हमारे प्रेजेंटेशन में हमने सेकेंड ईयर बीकॉम के सब्जेक्ट्स की लिस्ट बताई गई है डिटेल में। एक एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, कंपलसरी कौन सा है, सब आपको समझ जाएगा। सो लेट्स सी बच्चों, ओवरऑल आपका जो प्रोग्राम सेकेंड ईयर का जो प्रोग्राम रहेगा, प्रोग्राम मतलब सेकेंड ईयर समझ लो बेसिकली, तो उसमें 22 टोटल क्रेडिट आपको रिक्वायर्ड है सेमेस्टर के कंप्लीशन के लिए। ये स्टूडेंट्स, 22 क्रेडिट स्कोर का ये सेमेस्टर रहेगा पूरा। मैं सेमेस्टर 3 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 22 क्रेडिट स्कोर। स्टूडेंट्स, आपके जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, आपको तो वैसे पता होना ही चाहिए कि क्रेडिट स्कोर सीबीसीएस पैटर्न, अभी चॉइस बेस्ड पैटर्न है बच्चों। यहाँ पे आपका रिजल्ट एसजीपीए सीजीपीए में आता है, परसेंटेज में नहीं आता। डन। दूसरी चीज, सर एक क्रेडिट स्कोर का मतलब क्या होता है? तो एक क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है 25 मार्क्स। ओके। सो अगर कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो 22 क्रेडिट स्कोर है ना, सो 22 इंटू 25 टोटल आ रहा है 550। इंसर्ट 550 मार्क का आपका पूरा डील करना है आपको। 22 क्रेडिट स्कोर इंटू 25 मार्क। डन। उस वो 550 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी हम जानने वाले हैं सेशन में। ठीक है। तो देखो बच्चों, शांति से देखो, 8 मेजर स्पेशलाइजेशन दिए गए आपको करियर, आपको सिलेक्शन के लिए। मतलब बच्चों, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको वैरायटी बहुत दी है। मतलब आपको इतने सारे ऑप्शन दिए ना, आपको जो चाहे ले लो भाई, एकदम दुकान खोल के रखी है, मार्केट खोल के रखा है, जो चाहिए वो ले सकते हो। ठीक है। जिसमें आपको 9 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 9 सब्जेक्ट। ठीक है। ओ माय गॉड, 9 सब्जेक्ट पढ़ेंगे सर 22 क्रेडिट स्कोर के लिए। सो 9 टू जा 18 होता है सर, 9 3 अगर तो 27 होता है। तो 9 सब्जेक्ट और 22 क्रेडिट स्कोर कैसे मैच होगा? अरे धोंडू चिल ना रे, पूरे वीडियो में सब बताऊंगा ना रे, मैं भरोसा रखो ना रे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ना यार, क्योंकि ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट है बच्चों। लेकिन हम इसके बाद आपके लिए हर एक वीडियो लेके आने वाले हैं, कंटेंट का वीडियो हो, सब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन, हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट वीडियो आएगा। जितने स्पेशलाइजेशन है, जितने सब्जेक्ट्स है, हर सब्जेक्ट का अंदर का कंटेंट क्या है वो अलग से हम जानेंगे। ठीक है। दूसरी चीज दूसरी चीज इसके साथ साथ सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स हम यूट्यूब पे देखेंगे। और अगर आप ये सब सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो बच्चों, हमारे पास रेडी कोर्सेस है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। आप आपके टाइम के हिसाब से, आपके हिसाब से देख सकते हो। उसके कोर्सेज भी आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मेजर स्पेशलाइजेशन, भाई स्पेशलाइजेशन की कैटेगरी है जिसमें 8 स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं। मेजर स्पेशलाइजेशन कौन से है? तो देखो बच्चों, चुन चुन के देखते हैं। स्पेशलाइजेशन नंबर 1 जो आपको दिया गया है, इट इज अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन। तो बच्चों, अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन ये स्पेशलाइजेशन दिया गया है जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 1 ये सब्जेक्ट है, आपको मेजर सब्जेक्ट है ये। मेजर सब्जेक्ट का मतलब 4 क्रेडिट पॉइंट के लिए होता है। 4 क्रेडिट पॉइंट का सीधा मतलब बोले तो 100 मार्क का सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने बोला ना 4 इंटू 25, सो इट कम्स टू 100 मार्क्स। 100 मार्क का मेजर सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 1 ये कंपलसरी सब्जेक्ट है एक्चुअली आपका। आप कोई भी स्पेशलाइजेशन लो, आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग तो उसमें आना ही आना है। सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 1 4 क्रेडिट स्कोर के लिए, और प्लस फॉरेंसिक अकाउंटिंग, हाँ, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन 1 ये सब्जेक्ट आपको आ जाएगा 2 क्रेडिट स्कोर के लिए। कब? अगर आप अकाउंटेंसी और टैक्सेशन स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हो तो। डन। सर मुझे दूसरा स्पेशलाइजेशन लेना है कॉस्टिंग वाला। ठीक है भाई, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप लेते हो तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फिक्स है 4 क्रेडिट स्कोर के लिए। बचे हुए 2 पॉइंट के लिए आपको मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट,
सर हमने कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए? बच्चों लेट मी क्लियर यू, स्पेशलाइजेशन का एक सेपरेट वीडियो आएगा कि जिसमें 8 स्पेशलाइजेशन के बारे में बात किया जाएगा। इट इज योर चॉइस कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अगर स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट किया, अगेन 4 क्रेडिट के लिए तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 1 है ही, प्लस 2 क्रेडिट स्कोर के लिए बच्चों आपका जो सब्जेक्ट रहेगा इट इज गोइंग टू बी एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम, EMS। ये 2 क्रेडिट स्कोर के लिए रहेगा, ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट 4 नंबर का स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन है मार्केटिंग का। भाई मार्केटिंग ले लो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 1 तो कंपलसरी है, और सर्विस ऑफ मार्केटिंग 2 क्रेडिट स्कोर के लिए है। मतलब 4+2 कॉम्बिनेशन में चल रहा है। मतलब ये तो आज समझ गए आप कि स्पेशलाइजेशन 6 मार्क वाला है, मेजर स्पेशलाइजेशन 6 मार्क के लिए, 4 मार्क का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपलसरी और 2 मार्क का दूसरा जो स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करोगे वो। सर ये तो 4 ही ऑप्शन है, आपने तो बोला था 8 है। अरे भाई धिका राव, सबर करो, थोड़ा सा सबर करो। सो स्टूडेंट्स, हाँ देखो अभी नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन जो है बिजनेस प्रैक्टिस एंड कोऑपरेशन। अभी बिजनेस प्रैक्टिस एंड कोऑपरेशन जो है स्टूडेंट्स, इसमें अगेन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 4 क्रेडिट स्कोर के लिए है और 2 क्रेडिट स्कोर के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, सिनारियो एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ये सब्जेक्ट आपको 2 मार्क के लिए रहेगा। इसके लिए शायद ही कॉलेजेस ये इतने स्पेशलाइजेशन देंगे और इतने टीचर्स देंगे। सो बच्चों प्रैक्टिकली स्पीकिंग स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते रहे, सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना है कि आपके कॉलेज में, आपका जो रिस्पेक्टिव कॉलेज है जहाँ पे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, वहां पे ऑप्शन क्या है देख लो। 8 ऑप्शन तो यूनिवर्सिटी दे रही है, कॉलेज वाले 8 नहीं देते। वो बोलेंगे हम इतने 3 ही ऑप्शन देंगे, देखो भाई जो जमा इसमें से ले लो। हमारे पास इतने टीचर नहीं कि 8 स्पेशलाइजेशन दे, दिस इज फैक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो 2 क्रेडिट स्कोर के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम में सब्जेक्ट आ जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन जो इट इज बीन बिजनेस लॉज। अगर बिजनेस लॉ हम सिलेक्ट करते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट हमें आ जाएगा 2 क्रेडिट स्कोर के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और अगर लास्ट स्पेशलाइजेशन नंबर 8 जो है वो अगर आप सिलेक्ट करते हो बिजनेस मैथ्स, स्टैट एंड एनालिटिक्स, तो आपको 2 स्कोर के लिए आ जाएगा ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च 1। सो बच्चों 8 में आपने देख लिया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 1 8 के 8 में लिखा था, तो कहने का मतलब क्या, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 1 कंपलसरी है 4 क्रेडिट स्कोर के लिए, बात तो पक्की हो गई। और दूसरा उसी के साथ 2-2 मार्क के लिए, मतलब 2-2 क्रेडिट स्कोर, मतलब 50-50 मार्क की बात कर रहे हैं ऑफकोर्स हम। तो वो 50 मार्क का जो पार्ट है वो मेजर स्पेशलाइजेशन, आप जो स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट उसके साथ रहेगा, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, आपको वापस से एक बार समझा रहा हूं मैं, ध्यान दो, ये चार्ट के फॉर्म में भी आपको समझा देता हूं। देखो बच्चों, अकाउंटेंसी या टैक्सेशन का स्पेशलाइजेशन अगर आपने लिया ना तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग आएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपलसरी, तो उसके बारे में बात नहीं करते हो, कंपलसरी है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन सब्जेक्ट रहेगा। अगर आपने कॉस्टिंग लिया तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है। अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलाइजेशन लिया तो एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम वन आ जाएगा। मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है तो सर्विस ऑफ मार्केटिंग आ जाएगा 2 पॉइंट के लिए। बिजनेस प्रैक्टिस एंड कोऑपरेशन में एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो वाला सब्जेक्ट है। बैंकिंग स्पेशलाइजेशन है तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है। लॉ ले लिया आपने तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है। मैथ्स अगर सिलेक्ट किया तो ऑपरेशन रिसर्च है। ओके, तो बच्चों ये ऐसे 4+2 6 मार्क के ऐसे मेजर मैंडेटरी सब्जेक्ट है। क्लियर? आई होप यहां तक अभी आपको एकदम क्लैरिटी आ चुकी होगी कि एग्जैक्टली आपको मेजर स्पेशलाइजेशन मतलब क्या मैटर है। डन। अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, दैट इज क्रेडिट स्ट्रक्चर। बच्चों क्रेडिट का स्ट्रक्चर कैसा है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेजर सब्जेक्ट है, जो मेजर सब्जेक्ट है आपके, वो है 6 क्रेडिट स्कोर के लिए। अभी अभी हमने देखा कैसे बने 6, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का 4 कंफर्म प्लस स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट का 2, ऐसे 6 वाला मेजर सब्जेक्ट तो पक्का हो गया, राइट। नेक्स्ट जो है इट इज माइनर सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट आपको माइनर है बच्चों, सॉरी 4 क्रेडिट स्कोर दिए माइनर सब्जेक्ट को, जो कंपलसरी है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें कोई ऑप्शन नहीं बच्चों, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंपलसरी फॉर यू, ठीक है। टोटल 22 क्रेडिट स्कोर होना चाहिए ना सेमिस्टर का, तो 6 तो मेजर सब्जेक्ट का हो गया और 4 माइनर सब्जेक्ट का हो गया। 6+4 कितना हो गया 10, अभी बचा 12। बच्चों ये एक डजन बोले तो 12 क्रेडिट स्कोर के लिए आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, छोटे छोटे 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 2-2 क्रेडिट स्कोर के लिए, ठीक है। सर ये 6 सब्जेक्ट कौन से, जी ओई बीएससी ये क्या है, तो बच्चों वो भी मैं बताता हूँ, चुन चुन के 6 सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। सो बच्चों एडिशनल कोर्स कंपोनेंट नाम दिया गया है उसको, 6 सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें से फर्स्ट बच्चों जनरल जेनेरिक ओपन इलेक्टिव्स, ठीक है। जेनेरिक ओपन इलेक्टिव्स मतलब उसमें आपको कुछ बास्केट दी गई है, तो उस बास्केट में से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। बास्केट मतलब लिस्ट बोल सकते हैं, उसमें से आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, 2 क्रेडिट्स को, ये सब 2-2 वाले हैं, ठीक है। उसके बाद वोकेशनल स्किल एंड एनहांसमेंट की बात करें तो उसमें आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट
मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, बच्चों लैंग्वेज में आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए, मराठी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, सिंधी, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली महाराष्ट्र, नासिक की अगर हम बात करें, बेसिकली जो भी कॉलेज में जाओगे मराठी हिंदी ऑप्शन दिया जाएगा, दैट्स इट। बाकी ऑप्शन तो आपको मिलने ही नहीं वाले, मराठी हिंदी ऑप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। डन, ये हो गए 3 सब्जेक्ट। और अगर रूरल एरिया की बात करें, गाँव की बात करें, छोटे गाँव की, तो वहां पे तो हिंदी भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा, मराठी वाला ऑप्शन, ठीक है। दैट विल द ओनली ऑप्शन यू हैव, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट 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 जो सब्जेक्ट की लिस्ट है एडिशनल कोर्स कंपोनेंट में, उसमें देखो बच्चों IKS, दैट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम। सो इंडियन नॉलेज सिस्टम वाला जो पार्ट है, जिसमें 2 क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। और बच्चों ऑफकोर्स नाम, सब्जेक्ट का नाम ही बता रहा है कि इंडिया का नॉलेज दिया गया है उस सब्जेक्ट्स में, इंडिया के कल्चर, इंडिया का हेरिटेज, उसके बारे में नॉलेज दिया गया है। को करिकुलर कोर्सेस जिसमें हेल्थ है, मतलब उसमें भी ऑप्शन बहुत सारे दे दिए उन्होंने को करिकुलर में, ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस है, योगा एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, NSS है, NCC है। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन है जिसमें से आप जो चाहे सिलेक्ट कर लो 2 क्रेडिट स्कोर के लिए। और फील्ड प्रोजेक्ट, फील्ड प्रोजेक्ट बच्चों आपको जो भी स्पेशलाइजेशन आपने लिया हुआ है, उस स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट दिया जाएगा आपको 2 क्रेडिट स्कोर के लिए, ओके। तो इस तरीके से ये कितने सब्जेक्ट हो गए देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6, आधा डजन सब्जेक्ट इंटू 2 बोले तो 1 डजन क्रेडिट स्कोर। तो हम जिस चीज की बात कर रहे थे अभी अभी, कौन सी चीज की बात कर रहे थे हम, टोटल क्रेडिट स्ट्रक्चर की, वापस एक बार याद दिला दूं। देखो बच्चों 6 क्रेडिट स्कोर है किसके लिए, मेजर सब्जेक्ट वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस स्पेशलाइजेशन के 2, प्लस माइनर सब्जेक्ट तो कंपलसरी इकोनॉमिक्स का 4 क्रेडिट स्कोर। और ये 6 सब्जेक्ट है छोटे छोटे, 6 इंटू 2 मतलब ऐसे 12 क्रेडिट स्कोर का आपका पूरा डिवीजन है। इस तरीके से टोटल कितना हो गया, 6 + 10 और +12, टोटल हो गया 22। क्लियर है। तो बच्चों स्पेशलाइजेशन आप जो भी लोगे ना, उसके हिसाब से आपके सब्जेक्ट निर्भर रहेंगे। आई होप अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब चीज़ों से क्लैरिटी आ गई है। यस, ये देख सकते हो बच्चों आप। बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में भी बता दूँ। इकोनॉमिक्स तो कंपलसरी है, माइक्रो मैक्रो जो भी रहेगा डिपेंड्स करता है वो, ठीक है। ये बास्केट से सिलेक्ट करना है, कंप्यूटर अकाउंटिंग कंपलसरी है। उसके बाद मॉडर्न लैंग्वेज भी कंपलसरी है। IKS में देखो बच्चों कितने ऑप्शन दिए हैं, IKS इन व्हाट। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम है ना, आपको किस चीज़ का लेना है, इंडियन नॉलेज इन अकाउंटेंसी ना, तो आपको अकाउंटेंसी का उसमें इतिहास बताया गया, अकाउंटेंसी कैसे इवॉल्व हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग का कैसे इवोल्यूशन हुआ, मतलब पहले कैसे था कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर कैसे कैसे इंप्रूव हुआ है, वो सब दिया है। तो आपको जो सब्जेक्ट पसंद है, जो आपने मेजर सब्जेक्ट लिया है स्पेसिफिक, जो आपने स्पेशलाइजेशन लिया है इन शॉर्ट, उसका ही IKS रहेगा, ठीक है। देखो कितने ऑप्शन है, 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑप्शन है ना। मतलब जो स्पेशलाइजेशन आपने लिया उसी का IKS भी आ जाएगा। डन। और को करिकुलर कोर्स में हेल्थ, वेलनेस, स्पोर्ट्स, योगा, कल्चरल एक्टिविटीज वगैरह है, और फील्ड प्रोजेक्ट भी दिया है। फील्ड प्रोजेक्ट में भी देखो बच्चों आपको 8 ऑप्शन दिख जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑप्शन आ गए। डन। इसका मतलब आपका स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है, समझ लो बच्चों। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट का इफेक्ट कितना है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी ध्यान दो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपलसरी तो उसकी बात ही नहीं करते। डन। अगर मैंने अकाउंटेंसी और टैक्सेशन का स्पेशलाइजेशन लिया, तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग और फ्रॉड डिटेक्शन ये सब्जेक्ट आ जाएगा, ये 2 क्रेडिट स्कोर का, बराबर। ये स्पेशलाइजेशन की वजह से आया, राइट। उसके बाद आपको IKS का सब्जेक्ट जो लेना है वो भी स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड है, तो वो भी 2 क्रेडिट स्कोर ऐड कर दिया, 4। और लास्ट में फील्ड प्रोजेक्ट भी उसी के ऊपर करना है, 4 और 2 6। मतलब जो भी आप स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने वाले हो, टोटल देखा जाए तो 22 में से 6 क्रेडिट स्कोर उसी पे डिपेंड है। 6 × 25 मतलब 150 मार्क होते हैं बच्चों, बहुत बड़ी बात है, ओके, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है कि अगर आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कौन सा करोगे उसके ऊपर आपके सब्जेक्ट रहेंगे। अगर सपोज आपने अकाउंटेंसी और टैक्सेशन स्पेशलाइजेशन लिया, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ जाएगा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग आ जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स, फिर बाकी सब्जेक्ट डिपेंड्स, ठीक है। तो कहने, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर अकाउंटेंसी ले लिया आपने, अकाउंटेंसी और टैक्सेशन देख लो, IKS इन अकाउंटेंसी, यहाँ पे देख लो फील्ड प्रोजेक्ट इन अकाउंटेंसी, ये कंपलसरी हो गया, ओके। फिर उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ये 2 क्रेडिट स्कोर स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट, उसी के ऊपर डिपेंड है IKS वाला सब्जेक्ट, उसी के ऊपर डिपेंड है आपका फील्ड प्रोजेक्ट वाला सब्जेक्ट। सो 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2, ऐसे 6 क्रेडिट स्कोर। और बच्चों आगे आगे हम सेमेस्टर 4 5 आगे जाएंगे ना, तो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ते जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए बच्चों। स्पेशलाइजेशन आपको जो भी सिलेक्ट करना है उसके ऊपर सब पूरा गेम आपका डिपेंड है, पूरा
आपका ग्रेजुएशन डिपेंड है, और उसी के बीच में उसी के साथ आप ऑनर्स भी कर सकते हो ना, बीकॉम ऑनर्स 4th ईयर में। तो स्पेशलाइजेशन का और टॉप लेवल अचीव हो जाएगा आपका इससे, ठीक है। सो बच्चों, इसी के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट का चुन चुन के वीडियो लेके स्पेशलाइजेशन कौन सा लेना चाहिए, हर चीज़ का वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। जल्दी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैव लर्न विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।